दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, आपके सामने लिखा है डीएलएड एडमिशन प्रक्रिया जो आपकी चल रही है 2021 की, आज उसी के परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे बात करने वाला हूं। आपको पता है कि जो आपकी डीएलएड एडमिशन की प्रक्रिया चल रही थी, वह काउंसलिंग जो है आपकी समाप्त हो चुकी है। आपको यह पता है। आज हमने बोर्ड पर नहीं कुछ लिखा, तो आपको मैं वैसे बताने का प्रयास कर रहा हूं। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, आपके बहुत काम की चीज़ मैं आज आपके सामने शेयर करने वाला हूं। खासकर उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को कोई कॉलेज नहीं अलाट हुआ है, वो कैसे एडमिशन लेंगे, कैसे क्या करेंगे, थोड़ा सा उस पर मैं डिस्कस करूंगा। और एक बात मैं और आपको बताऊंगा कि क्या फिर से रिकाउंसलिंग कराई जाएगी, ठीक ना। इस पर भी मैं कुछ संभावनाएं आपके सामने व्यक्त करूंगा। देखिए, आपके सामने लिखा है कि डीएलएड एडमिशन प्रक्रिया जो 2021 की चल रही थी, उसी पे मैं चर्चा कर रहा हूं आपसे। आपको पता है कि जो आपकी काउंसलिंग थी वह समाप्त हो चुकी है और आज 1 अक्टूबर आपका है। भैया 1 अक्टूबर है, 1 अक्टूबर, ठीक। तो इस 1 अक्टूबर के उपलक्ष्य में मैं आप सभी को भविष्य के भावी अध्यापकों का तहे दिल से स्वागत करता हूं, ठीक। आज 1 अक्टूबर के इस उपलक्ष्य में आज आपकी जो थर्ड राउंड की काउंसलिंग हो गई है, जो थर्ड राउंड की काउंसलिंग हुई है 28 सितंबर से और 30 सितंबर के बीच में, जिन भाइयों ने कॉलेज को अलॉट किया है, आज उनका रिजल्ट निकल कर आएगा 1 अक्टूबर को, ठीक ना। 1 अक्टूबर को रिजल्ट आज उनका निकल कर आएगा। तो इसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं, कल मेरे पास कुछ भाई ने कमेंट किया कि मैंने सिर्फ एक कॉलेज लॉक किया है, क्या वह कॉलेज मुझे मिल जाएगा, क्या वह कॉलेज मुझे मिल जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने सिर्फ एक कॉलेज को अलॉट किया है तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती है। अगर आपका उद्देश्य है कि मैं शिक्षक बन के रहूँगा, ठीक, मैं शिक्षक बन के रहूँगा, तो आपने यह सबसे बड़ी गलती किया है कि आपने जो एक कॉलेज को लॉक किया है। क्या 1 अक्टूबर था इसीलिए एक कॉलेज को लॉक किए? नहीं, यह आपकी सबसे बड़ी गलती है कि जो आपने एक कॉलेज को लॉक किया। देखिए होता क्या है कि अगर अभी आपको कॉलेज नहीं अलॉट होगा, जैसे हो सकता है कि जो कॉलेज आपने अलॉट किया है उसकी सारी सीटें आपसे जाने से पहले फुल हो जाएं। आपके जाने से आपकी मेरिट हाई होगी और आपसे जो मेरिट अच्छे वाले हैं उनका सिलेक्शन उस कॉलेज में हो जाए, तो जाहिर सी बात है आप बाहर हो जाएंगे। आपने यही गलती किया है सबसे बड़ी, जो आपने एक कॉलेज को लॉक किया। अरे हमने आपको यही तो बताया था कि कॉलेज लॉक करने की कोई लिमिट नहीं है, कॉलेज लॉक करने की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें उतना कॉलेज लॉक कर सकते हैं। तो भैया आपने क्यों एक कॉलेज लॉक किया, यह आपकी गलती है, ठीक ना। रही बात आपकी जो काउंसलिंग, आज आपका जो अलॉटमेंट लेटर है वह निकल कर आ जाएगा और आपको जो एडमिशन लेना है, आज मान लीजिए 1 तारीख हो गया, आपको 4 अक्टूबर तक शाम 5 बजे तक आपको एडमिशन ले लेना है। आप कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज में जाने के पश्चात आपको जो प्रक्रिया वहाँ होगी वह कराई जाएगी। वहाँ वो लोग बताएंगे कि आपको कैसे क्या करना है, ठीक ना। जिन भाइयों को आज रिजल्ट के दौरान अगर कॉलेज नहीं मिलता है, तो उन्हें मैं बताना चाहूँगा, सुनिएगा, उनको मैं बताना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए आपको कॉलेज नहीं मिलता है, अगर आपका उद्देश्य है कि मैं शिक्षक बन के रहूँगा, आपके माँ बाप के सपनों को साकार करूँगा कि मैं शिक्षक बनूंगा, आपके माँ बाप आपसे कुछ उम्मीद लगाए होंगे कि मेरा लड़का या लड़की आगे चलकर कुछ करेगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो डीएलएड जरूर कर लीजिएगा, ठीक ना। डीएलएड जरूर कर लीजिए, बिना डीएलएड और बीएड के कुछ होने वाला नहीं है। शिक्षक के दौरान मैं बात कर रहा हूँ, ठीक ना। अगर आपका उद्देश्य सिर्फ प्राइमरी और जूनियर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक ना। अगर आप डीएलएड करते हैं तो प्राइमरी और जूनियर में दोनों जगह अवेलेबल हैं। अगर आपका जो है उद्देश्य है कि मैं शिक्षक बनूंगा तो आप डीएलएड कर लीजिए। हाँ, अगर आपको कॉलेज नहीं मिला तो आप अपने नज़दीकी कॉलेज में चले जाइएगा। भैया आपने तो रजिस्ट्रेशन कराया है, फॉर्म को फिल ही किया है, आपको इस जो है कॉलेज नहीं मिला, आप अपने नज़दीकी कॉलेज में चले जाइएगा। जैसे जहां आप करना चाहते हैं, आपको यह पता होगा कि अगर मुझे यह कॉलेज मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता, ठीक ना। तो जो कॉलेज आपके लिए अच्छा हो, आप उस कॉलेज में चले जाइएगा और वहां उनसे बात करिएगा कि सर हमें कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है पीएनपी के माध्यम से, तो क्या मैं आपके कॉलेज में एडमिशन ले सकता हूं। देखिए
यह आपका एडमिशन जो होगा, अगर आपको कॉलेज नहीं मिला, आप डायरेक्ट एडमिशन प्रक्रिया में भाग लेते हैं, तो यह एडमिशन आपका जायज़ है, ठीक ना, नाजायज़ नहीं है, क्योंकि आप पीएनपी की तरफ से रजिस्टर्ड हैं। अरे समस्या तो उन बच्चों के लिए होगी जो कह रहे थे कि मैं रजिस्ट्रेशन नहीं कराया हूं, क्या मैं एडमिशन ले सकता हूं। अगर किसी कॉलेज वाले आपका, मैं माइनॉरिटी कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना, अगर वो कॉलेज वाले आपका एडमिशन ले लेते हैं तो भविष्य में चलकर हो सकता है जल्द से जल्द ही आपको वहाँ से निकलना पड़े। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि कॉलेज वाले आपका जो डॉक्यूमेंट होता है वो फोटोकॉपी लेके रख लेते हैं, और जब पीएनपी की तरफ से कोई ऑफिशियल आदेश नहीं आता है तो वह आपका एडमिशन नहीं करते हैं और कहते हैं कि मैं क्षमा चाहता हूँ, आपका एडमिशन मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझे कोई गाइडलाइंस जारी नहीं की गई परीक्षा नियामक प्राधिकारी की तरफ से, ठीक ना। तो आपके लिए सबसे अच्छा यही रहेगा कि आप चले जाइएगा अपने नज़दीकी कॉलेज में, वहाँ आप बात करिएगा, जैसी प्रक्रिया होगी वहाँ आपको बताएंगे, ठीक ना। इतना आप समझ गए। आपके मन में यह रहा होगा कि अगर मैं डायरेक्ट एडमिशन ले लेता हूँ तो वहाँ फीस ज़्यादा लगेगी, तो ऐसी बात नहीं है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन वगैरह कराया है तो आपकी फ़ीस ज़्यादा नहीं लगती है, आप सभी बच्चों के अकॉर्डिंग ही फीस देंगे। भैया प्राइवेट की फ़ीस तो कुछ ज़्यादा ही होती है, ये मुझे पता है, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि उनकी फीस जो होती है, पहली बात तो 41,000 आपको देना ही देना होगा, 41,000 आपको देना ही देना होगा, यह तो सत्य है, यह परम सत्य है, इसमें संशय नहीं है। 41,000 के अलावा आपको क्या देना होगा वहाँ अब आने वाला वक्त तय करेगा, इसकी चर्चा मैं नहीं करूँगा, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज की बातें अलग होती है। अब मैं इस पर ज़्यादा नहीं बात करना चाहता। तो आपको 41,000 देना ही देना होगा। रही बात और भी आगे क्या होती, आपका 1 साल का 41,000 होगा। आप जब फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर क्रॉस करेंगे और जब थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे, सेमेस्टर वाइज आपका एग्जाम होता है, आपके 4 सेमेस्टर होते हैं, उस 4 सेमेस्टर के दौरान आपको 2 सेमेस्टर का 41,000, और जब आप तीसरे सेमेस्टर में जाएंगे तब आपको 41,000 का पेमेंट करना होगा। मीन्स आपको 82,000 रुपये का पेमेंट करना होता है, यह आप जान लीजिए। अब कभी कहीं कहीं होता है कि कुछ कॉलेज वाले आपको सहूलियत देते हैं कि आप 2 शिफ्ट में जमा कर दीजिए, 3 शिफ्ट में जमा कर दीजिए, ये उनके स्वेच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि आपको छूट कैसे देते हैं। कुछ कॉलेज वाले होते हैं कहेंगे नहीं हमको इकट्ठे चाहिए, कुछ कॉलेज वाले होते हैं कि कहेंगे भैया हमको इकट्ठे चाहिए, तो आपकी मजबूरी होती है कि हमको देना पड़ता है, ठीक, आपकी मजबूरी होती है, लाचारी होती है, हम बेबस हो जाते हैं कि हमको उन्हें देना पड़ता है। अगर भाई नहीं देंगे तो हमारा एडमिशन में नहीं करेंगे, ठीक ना। तो इसके लिए मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप कॉलेज से बात कर लीजिएगा, अगर आप 41,000 रुपये इकट्ठा नहीं दे सकते हैं तो क्या आपको वो सहूलियत देते हैं, ये जान लीजिए दिया जाता है, ठीक ना, दिया जाता है आपको 1 2 बार में 3 बार में, जैसी उनकी क्षमता होगी आपको उसी के अकॉर्डिंग बताएंगे। खैर जो भी रहा आप वहाँ से बात करेंगे तो वो सारी प्रक्रिया आपको बताएंगे, ठीक ना। रही बात आपके प्रशिक्षण प्रारंभ होने की, तो आपका प्रशिक्षण जो है वह 11 अक्टूबर से प्रारंभ होगा, 11 अक्टूबर से प्रारंभ होगा, और उस 11 अक्टूबर के दौरान मीन्स 10 अक्टूबर से मैं आपका सिलेबस यहाँ से स्टार्ट करूँगा। आपका पहला सिलेबस जो जाएगा वह विज्ञान का जाएगा, ठीक ना। उसके बाद में आने वाली जो आपके और भी सिलेबस होंगे, विज्ञान का जाएगा, गणित का जाएगा, बहुत सारे सिलेबस मैं आपके सामने प्रोवाइड करूँगा। तो एक चीज़ और, 11 अक्टूबर से आपका जो क्या कहते हैं, 11 अक्टूबर से आपका प्रशिक्षण प्रारंभ होगा। उसके पहले 4 अक्टूबर तक आपकी जो डेट है, 4 अक्टूबर तक आपको एडमिशन में पार्टिसिपेट कर लेना है। अच्छा, आपके मन में आ रहा होगा क्या री-काउंसलिंग होगी? जो बच्चे इसमें छूट गए हैं वह अगर चाहते हैं कि नहीं मैं जाऊंगा तो काउंसलिंग के माध्यम से जाऊंगा, तो भैया मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप सोच रहे हैं कि री-काउंसलिंग के बारे में, तो यह कह पाना मेरे लिए मुश्किल काम है। अभी मैं आपको यहाँ बता दूं कि आपकी री-काउंसलिंग होगी, जरूर होगी, 100% होगी। अगर नहीं हुई तो आप कहेंगे कि आप गलत हैं, आपके चलते मेरा एडमिशन नहीं हुआ। तो इसकी सत्यता की जांच मैं खुद नहीं करूंगा। अगर ऑफिशियल नोटिस या कोई नोटिस पीएनपी की तरफ से, ऐसे तो बहुत फर्जी नोटिस वायरल हो जाते हैं, हम लोगों के पास बहुत आते रहते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक ना। तो अगर उस पर पीएनपी की तरफ से जब तक कोई ऑफिशियल आदेश पीएनपी की साइड से नहीं आ जाता इस एडमिशन 4 अक्टूबर के बाद, तब तक मैं आपको न्यूज़ नहीं दूंगा,
ठीक ना। आप इसके चक्कर में मत रहिएगा कि आप कमेंट मत करिएगा कि क्या री काउंसलिंग होगी। री काउंसलिंग के बारे में मैं तब तक नहीं बताऊंगा जब तक उधर से कोई आदेश नहीं आ जाता। हाँ, एक बात और मैं आपसे कहूँगा कि डीएलएड प्रशिक्षण के दौरान मैंने आपसे कहा था कि इस प्रशिक्षण के दौरान मैं अनवरत आपके साथ रहने वाला हूँ, ठीक ना। अनवरत मैं आपके साथ रहने वाला हूँ। पहले मैं आपको सिलेबस प्रोवाइड करूँगा, उसके बाद आपके जो चैप्टर होंगे हर चैप्टर पर मैं आपके डिस्कशन करूँगा, ठीक ना। इतना आप समझ गए। और आगे अगर आपकी जो सेकेंड फेज़ की काउंसलिंग होती है 11, जैसे आज काउंसलिंग आपकी समाप्त होगी, अगर फिर से कोई काउंसलिंग की डेट आती है तो उस पर भी मैं डिस्कशन करूंगा। रही बात आप कॉलेज जाइएगा, आप अगर डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी कॉलेज जाइएगा, वहां से आप एडमिशन प्रक्रिया में भाग लीजिएगा, ठीक ना। आई बात समझ में? हाँ, अगर बात समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें, आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन होता है। और वीडियो को शेयर जरूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, थैंक्स, धन्यवाद।